नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वाकई बेहद दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक ही मैदान और तीन ऐसे भयानक टकराव जिन्होंने हर बार भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें नहीं है। पानीपत का ये मैदान एक ऐसा जीता जागता मंच रहा है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते, बिगड़ते और राख में मिलते देखा है। ये महज राजाओं की हार जीत की कहानियां नहीं है, बल्कि ये वो निर्णायक पल थे जिन्होंने तय किया कि आने वाली सदियों में भारत पर कौन राज करेगा, यहाँ कैसी संस्कृति पनपेगी और इस देश का भविष्य आखिर कैसा होगा। चलिए गहराई से इसे समझते हैं। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य पड़ावों पर। सबसे पहले हम समझेंगे पानीपत के उस ऐतिहासिक मंच को। उसके बाद चलेंगे साल 1526 में, जब मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। फिर 1556, जहां इस शासन को मजबूती मिली। उसके बाद हम देखेंगे 1761 की वो त्रासदी, यानी मराठों की हार। और अंत में बात करेंगे कि कैसे इन सब ने भारत की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे आते हैं अपने पहले भाग पर, पानीपत का मंच, हरियाणा में एक ऐतिहासिक चौराहा। अब देखिए, पानीपत जो आज हरियाणा में स्थित है, वो इतिहास के पन्नों में महज एक जगह का नाम नहीं है। इसे आप राजनीतिक सत्ता के महाबदलाव का सबसे बड़ा केंद्र मान सकते हैं। जब भी उत्तर पश्चिम से कोई विदेशी ताकत भारत की तरफ बढ़ती थी, तो दिल्ली के तक पहुंचने के लिए उन्हें इन विशाल और समतल मैदानों से होकर ही गुजरना पड़ता था। इसका भूगोल ही कुछ ऐसा था कि बड़ी सेनाओं को आमने सामने टकराने के लिए ये एकदम मुफीद जगह लगती थी। मतलब जब भी भारत पर कब्जे की बात आई, तो पानीपत अपने आप एक अल्टीमेट बैटल ग्राउंड बनकर उभरा। अब जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। 1526, 1556 और 1761। इतिहास में इसे रूल ऑफ 3 या 3 के नियम के रूप में देखना बहुत दिलचस्प है। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि जमीन के एक ही छोटे से टुकड़े ने लगभग 250 सालों के अंदर 3 अलग अलग बार इतने विशाल उपमहाद्वीप की किस्मत का फैसला किया हो। ये तीनों साल एक के बाद एक ऐसे महापरिवर्तन को दर्शाते हैं जहां हर युद्ध ने पिछली कहानी को या तो पूरी तरह पलट दिया या उसे एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। 1526, मुगल साम्राज्य की शुरुआत, जो था पहला बड़ा बदलाव। पानीपत के पहले युद्ध का मंच बिल्कुल तैयार था और मुकाबला था दो एकदम अलग तरह की ताकतों के बीच। एक तरफ थी मध्य एशिया से आई बाबर की सेना, भले ही गिनती में कम लेकिन बेहद फुर्तीली, युद्ध में दबी हुई और नई तोपखाना तकनीक से लैस। वहीं दूसरी तरफ थे दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी, जिनकी सेना विशाल और पारंपरिक थी, जिसमें हजारों हाथी शामिल थे। तो ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि युद्ध की दो बिल्कुल अलग रणनीतियों की आमने सामने की टक्कर थी। और नतीजा क्या रहा? 1526 में बाबर की जीत। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक राजा को हटाकर दूसरे को गद्दी पर बिठाने वाली जीत नहीं थी। इस एक नतीजे ने भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें बहुत गहराई तक जमा दी। आधिकारिक तौर पर यहीं से मुगल काल की शुरुआत होती है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत की राजनीति, कला, वास्तुकला और पूरे समाज पर अपनी ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर। 1556, मुगल शासन की मजबूती, यानी साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। बाबर की जीत के ठीक 30 साल बाद नया मुगल साम्राज्य एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा था। बाबर के पोते युवा अकबर की सेना के सामने एक बेहद शक्तिशाली चुनौती थी हेमू। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। इस बार दांव और भी बड़े थे। जरा सोचिए, अगर अकबर की सेना यहां हार जाती तो शायद 1526 में बाबर की वो जीत महज एक छोटी सी घटना बनकर रह जाती और मुगलों का नाम और निशान बहुत पहले ही मिट चुका होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अकबर की सेना इस दूसरे भयंकर युद्ध में विजयी रही और इस जीत की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। इसने न सिर्फ मुगलों की डगमगाती सत्ता को वापस पटरी पर लाया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप पर उनकी पकड़ को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। इसी क्षण ने मुगलों को बाहरी आक्रमणकारियों के ठप्पे से आजाद कर भारत के स्थायी शासकों के रूप में स्थापित कर दिया और यहीं से अकबर महान के उस लंबे और स्थिर शासन की शुरुआत हुई। अब समय है आगे बढ़ने का भाग 4 की ओर। 1761, मराठों की हार, एक भयंकर पतन। हम आ चुके हैं 18वीं सदी के मध्य में। इस बार पानीपत के मैदान पर
दो बिल्कुल नई महाशक्तियां आमने सामने थी। एक तरफ थी मराठों की ताकतवर सेना, जो उस वक्त अपने चरम पर थी और लगभग पूरे भारत में अपना प्रभाव जमा चुकी थी, और उनके सामने खड़ा था एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा, अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी की विशाल सेना। ये एक ऐसा महासंग्राम था जिसकी गूंज से पूरा उपमहाद्वीप दहलने वाला था। सच कहूं तो ये युद्ध कितना विनाशकारी था, इसका अंदाजा लगाना भी दिल दहला देता है। ये कोई आम हार जीत नहीं थी, ये एक भयानक और दर्दनाक त्रौसदी थी। पानीपत की धरती एक बार फिर लाल हो गई और इस भारी संघर्ष में हजारों वीर सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई ऐसा घर बचा था जिसने इस युद्ध में अपना कोई सगा संबंधी न खोया हो। 1761 की यह तबाही इतिहास में एक ऐसे गहरे और ना भरने वाले जख्म की तरह दर्ज हो गई जिसने एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भारत की बदलती नियति, सत्ता का शून्य। मराठों की इस भयानक हार का जो असर हुआ वो बिल्कुल एक चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट की तरह था। देखिए, मराठों के पतन के साथ ही पूरे भारत की राजनीतिक स्थिति अचानक से बेहद कमजोर हो गई। एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम या कहें सत्ता का शून्य पैदा हो गया, क्योंकि कोई ऐसी केंद्रीय ताकत बची ही नहीं थी जो पूरे देश को बांध कर रख सके। और इतिहास गवाह है कि सत्ता की कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। इसी कमजोरी और बिखराव का सीधा फायदा बाद में ब्रिटिश सेनाओं ने उठाया। उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और एक नए औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। हमारे स्रोत की ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का एकदम सटीक निचोड़ है। पानीपत के युद्धों ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ये बात हमारे लिए क्यों मायने रखती है? क्योंकि आज हम जिस भारत को जानते हैं, जिस ब्रिटिश शासन से ये देश गुजरा है, वो सब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसी बात पर निर्भर करता था कि हरियाणा की उस जमीन पर किसने जीत हासिल की और किसने हार का सामना किया। अंत में मैं एक ऐसे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि राजनीतिक स्थिरता कितनी नाजुक चीज है और एक अकेला मैदान कितना गहरा असर डाल सकता है। जरा सोचिए, अगर पानीपत के मैदान में लड़े गए इन युद्धों के नतीजे कुछ और रहे होते तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? क्या मराठे पूरे देश पर राज करते? क्या अंग्रेज कभी भारत पर कब्जा कर पाते? इस विचार के साथ आज का यह ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इतिहास के इन अहम पन्नों को हमारे साथ पलटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।